हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यंजनावादी कलाकार एमिल नोल्डे। इनका जन्म 1867 में और इनकी मृत्यु 1956 में हुई। नोल्डे की कला में विशुद्ध मूल रंगों का भावनाओं के उद्दीपन को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने का कार्य किया। यानी कि इन्होंने कलर्स के द्वारा, जो बेसिक कलर थे, मूल रंग थे, उनके द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। ब्र्यूके के चित्रकारों ने नोल्डे को निमंत्रित किया और वह 1 साल तक उन्हीं के साथ रहे और चित्र बनाए और उस समिति के वे सदस्य भी रहे। मुंक व एंसोर से भी इनका यहीं परिचय हुआ, किंतु इनकी कला का मौलिक स्वरूप बना रहा। आरंभ से ही वह रैम्ब्रा, गोया और डोमिनियर को बहुत पसंद करते थे और वे बचपन से ही चित्रों में चित्र विषय की स्वभाव विशेषताओं पर बल देकर चित्रण करते थे। यानी कि चित्र का जो सब्जेक्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, इस चीज़ को वो ध्यान में रख के चित्रण किया करते थे। 1896 में बनाए उनके रेखा चित्रों में गुफा निवासी स्त्री, सामर्थ्य का नकाब में शारीरिक की जगह आत्मिक भाव ज़्यादा प्रतीत होते हैं। इसलिए इन्होंने जो कुछ बाद में जो इन्होंने प्रकृति चित्र बनाए, उन प्रकृति चित्र में भी पौराणिक कल्पनावाद दिखाई देता है। इवन इन्होंने जब स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों का चित्रण किया तो उनमें भी काल्पनिक मानव रूप में उनको चित्रित किया और शीर्षकों द्वारा उन्होंने उनका नाम दिया, जैसे कि उन्होंने दिया युवती, भिक्षु, जंगली आदि। इन्होंने पहाड़ों के जो चित्र कराया उनका मानवीकरण करके उनको नाम दिया। 1906 में वान गो और गोगा आदि की कला देखकर इन्होंने विशुद्ध रंगों से चित्रण करना शुरू किया। फूलों और बगीचों की चमकीली रंग संगति में मनोवैज्ञानिक दृष्टि की झलक भी इनके चित्रों में दिखाई देती है। नोल्डे की कल्पना में मानवीय चित्रण की अधिक प्रेरणाओं में धार्मिक निष्ठा के साथ इन्होंने चित्रित किया। यानी कि इन्होंने जो अपनी कला में पेंटिंग्स जो इन्होंने बनाई, उस चित्रों में इन्होंने धार्मिकता का भी ध्यान रखा। क्योंकि ये आध्यात्मवाद से थोड़ा सा प्रेरित थे। ऐसे चित्रों में अंतिम भोजन, साक्षात्कार और ईसा से संबंधित कई इन्होंने चित्र बनाए, उनके जीवन से संबंधित चित्र बनाए। इसके साथ उन्होंने मानव आकृतियों को स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति के साथ प्रतीकात्मक रूप में चित्रण किया। इनमें उन्होंने मुक्त तुलिका संचालन और गतिपूर्ण रेखांकन से आकारों को सचेत किया। नोल्डे की तुलना कई कला समीक्षक जो हैं पॉल क्ली की कला से करते हैं, क्योंकि बाह्य दर्शन में भिन्नता है ज़रूर इनके चित्रों में, लेकिन दोनों ने आंतरिक जीवन का चित्रण किया है। ज़ोइडलांड ने नोल्डे को जर्मनी राष्ट्रीय कला का प्रणेता कहा है। 1912 में नोल्डे ने पुनरुत्थान, सपत्नीक सैनिक, ईसा के जीवन पर 9 वैदिक चित्र, सांता मारिया इजिप्शियन का त्रिपट जैसे चित्र बनाए। हालांकि सरकार ने उनकी कला को भ्रष्ट कला कहा और उनके 1012 चित्र भी जब्त कर लिए थे, लेकिन और उनकी कला पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप देखिए कैसी क्रांतिकारी कला होगी जो सरकार को ये पसंद नहीं आई होगी। अपनी आंतरिक अनुभूतियों को मनोवैज्ञानिक रूप में, धार्मिक रूप में, आध्यात्मवाद से प्रेरित होकर, कल्पनावाद से प्रेरित होकर एक चित्रकार जब प्रदर्शित करता है तो कहीं ना कहीं कभी किसी चीज़ में सच्चाई अगर नज़र आती है तो हो सकता है कि लोगों को वो समझ में ना आए और बुरी लगे, और ऐसा ही कुछ नोल्डे की कला में दिखाई देता है। इनके चित्र जब्त कर लिए गए और इनको चित्रकारी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अंत में ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कार्यशाला में कला अध्यापक का कार्य करने लगे। थैंक यू।